हेलो दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन लाभ। इसका टेबल नंबर है दोस्तों 936। इस प्लान में दोस्तों आपको जो है सेविंग के साथ साथ डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों लोन की सुविधा उपलब्ध है और साथ साथ में आपको सरेंडर वैल्यू भी उपलब्ध है। यहाँ पर जो है आपको जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री होगी। तो ये सारी चीजों के साथ जो है इस प्लान को हम समझेंगे। तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 8 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एलआईसी द्वारा निर्धारित किया गया टर्म है वो 3 प्रकार का है। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं टर्म को सिलेक्ट करने के लिए। पहला है 16 वर्ष के लिए, दूसरा है 21 वर्ष के लिए और तीसरा है आपका 25 वर्ष के लिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप जो है 16 वर्ष का टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 10 वर्ष प्रीमियम पे करना होता है। यदि आप 21 वर्ष का टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 15 वर्ष प्रीमियम पे करना होता है। इसी प्रकार यदि आप 25 वर्ष का जो है टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 16 वर्ष प्रीमियम पे करना होता है। इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि हमने जो है पॉलिसी लेनी है तो इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का निर्धारित किया गया है, यानी कि जो न्यूनतम बीमा धन होगा वो 2 लाख का होगा। अब बात करते हैं जो मैक्सिमम बीमा धन होगा वो कितना होगा। तो जो मैक्सिमम बीमा धन होगा उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मैक्सिमम बीमा धन जो है इस पर निर्भर करता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। आप जो है इनकम सर्टिफिकेट जो प्रूफ दे रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट का वो कितने का जो है दे रहे हैं, यानी कि आप जो है कितने तक की प्रीमियम पे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर ये होती है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 16 वर्ष का टर्म ले रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 59 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी प्रकार यदि आप 21 वर्ष का टर्म लेते हैं तो यहाँ पर आपको 54 वर्ष जो है मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। इसी प्रकार यदि आप 25 वर्ष का जो है टर्म सिलेक्ट करते हैं तब यहाँ पर जो है आपको 50 वर्ष की मैक्सिमम जो है एज लिमिट दी गई है। तो ये सारी विशेषताएं जो है इस प्लान के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों हम इस प्लान को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस प्लान के बारे में। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई राम नाम का व्यक्ति है। इसकी जो एज है वो 30 वर्ष है और जो ये टर्म ले रहा है वो 25 वर्ष का ले रहा है। तो यहाँ पर हमने 16-25 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो ये 25 है वो टर्म रहने वाला है और जो ये 16 है ये उसका पीपीटी रहने वाला है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, जितनी अवधि में जो है उसे प्रीमियम जमा करना है। अब मान लेते हैं जो वो बेसिक सम एश्योर्ड ले रहा है वो 10 लाख का ले रहा है और यहाँ पर जो है हम देखेंगे उसे टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो है कितना जमा करना होगा, उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो कितने की होगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो उसका डेथ बेनिफिट होगा वो 10 लाख का होगा और साथ में जो है उसकी जो फर्स्ट ईयर की प्रीमियम होती है यहाँ पर उसकी 47,514 रुपये होने वाली है ईयरली प्रीमियम। यहाँ पर जो है उसका जीएसटी भी कैलकुलेट है जो कि 4.5% लग रहा है। यदि बात करते हैं विदाउट जीएसटी जो है उसका प्रीमियम कितना जमा हो रहा है, तो यहाँ पर विदाउट जीएसटी जो उसका प्रीमियम जमा हो रहा है वो हो रहा है ईयरली मोड पे 45,468 रुपये। अब बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की, यानी कि 1 वर्ष बाद जो आपका अगले वर्ष जो प्रीमियम जमा होगा वो कितना जमा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बेसिक प्रीमियम होता है वो वही होता है, यानी कि बेसिक प्रीमियम में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलता है। जो आपका बेसिक प्रीमियम होता है वो 45,468 रुपये ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कमी की जाती है, आपकी जो जीएसटी लग रही है, आपका टैक्स लग रहा है उसमें कमी होती है। यहाँ पर आपका जो है 2.25% जीएसटी लगती है, यानी कि जो आपका टैक्स है वो आपका घट जाता है। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपकी जो है हो जाती है 46,491 रुपये। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमने जो ये प्रीमियम जमा किया है 16 वर्षों तक, 16 वर्ष की हमारी पीपीटी है, इस अवधि के दौरान लगभग हमने कितने रुपए जो है इस बीमे के दौरान जमा कर दिए। तो यहाँ पर हम जो प्रीमियम जमा करेंगे वो लगभग 4,44,879 रुपये जमा करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा, 7,44,879 रुपये। तो
तो ये हो गया दोस्तों हमने जो प्रीमियम जमा किया। अब प्रीमियम जमा करने के बाद 25 वर्षों बाद हमें जो मैच्योरिटी मिलेगी उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, हमें कितने की लगभग मैच्योरिटी मिलेगी, ये समझते हैं। तो हमने जो सम एश्योर्ड लिया था सबसे पहले तो वो हमें कैलकुलेट होगा हमारी रिटर्न में या हमारी मैच्योरिटी में, यानी कि ये 10 लाख रुपए हमें मिलेंगे। साथ में जो है यहाँ पर लगभग आपका 11,75,000 रुपये आपके जो है बोनस होंगे। साथ में फाइनल एडिशनल जो है बोनस भी ऐड होता है, जो लगभग आपका जो है 4,50,000 रहने वाला है। और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके लगभग आपकी मैच्योरिटी होती है 26,25,000। यहाँ पर जो ये बोनस रेट है ये आज के समय का बोनस रेट है। आने वाले समय में बोनस रेट कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों